आयरा को अपने प्यार के जाल में फंसाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका था। आयरा अभी भी उसकी असल नीयत को समझ नहीं पा रही थी। उसे यही लग रहा था कि कामयार बदल गया है, उसकी शख्सियत नरम हो गई है और अब वो उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा है। लेकिन आयरा की माँ की बात हमेशा उसके जहन में रहती थी। जो शख्स अपनी शख्सियत बदल लेता है वो दोबारा कभी भी बदल सकता है। उस वक्त आयरा ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जल्द ही उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा। कामयार वो लड़का नहीं जो दिखता है, वो वही है जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता। वो वही है जो अपने गुरूर और अना के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आयरा को ये बात अभी समझ नहीं आई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कामयार के प्यार में डूबती जा रही थी, लेकिन उसे अपनी हिफाजत के लिए चौकस रहना होगा। एक दिन जब आयरा कॉलेज जा रही थी, तभी खावर कॉलेज पहुंच गया। आयरा उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, खावर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खावर ने शिद्दत से कहा, आयरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सब तुमने क्या किया? हमारी तो शादी होने वाली थी, फिर तुमने इनकार क्यों किया? तुम किसको पसंद करती हो? आयरा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हें जवाब देने वाली नहीं हूँ। मैं जिससे चाहूँ और जिससे शादी करना चाहूँ वो मेरा ज़ाती मामला है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, अब तुम अपनी ज़िंदगी से निकल जाओ। खावर ने जिद की, नहीं, इतना आसान नहीं है। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इत्तफाकन उस वक्त कामयार भी आयरा के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने आयरा और खावर को एक साथ देखा, उसका खून खौल उठा। गुस्से में वो फौरन खावर के पास गया और सख्त लहजे में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? खावर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं इससे बात कर रहा हूँ और तुम कौन होते हो हमारी बात में मुदाखलत करने वाले? कामयार का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो खावर को जोरदार थप्पड़ मारकर बोला, ये लड़की मेरी पूरी जिंदगी है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अगर आयरा के पास दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। खावर जमीन पर बैठा हैरानगी से आयरा और कामयार को देखता रहा, लेकिन आयरा ने एक बार भी खावर की तरफ नहीं देखा। उसने कामयार का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। जब वो गाड़ी में बैठे, आयरा ने आहिस्ता से कहा, कामयार, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती तो फिर तुम क्या करते? कामयार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हुई होती तो मैं पूरी जिंदगी इंतजार करता, और अगर तुम्हें किसी एक लम्हे भी हो जाती तो मैं उस एक लम्हे के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता। ये सुनकर आयरा खुश हुई। उसे लग रहा था कि कामयार वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा है। लेकिन हकीकत ये थी कि कामयार जैसा दिखता है वैसा नहीं था। वो आयरा की इज्जत के साथ खेलना चाहता था। उसका असल मकसद वो इंतकाम था जो आयरा ने उससे थप्पड़ खाने के बाद लिया था, जब सबके सामने उसने उसका मजाक उड़ाया था। कामयार ये चाहते थे कि शादी के दिन आयरा की इज्जत के साथ खेलकर अपने अंदर के गुस्से और तकलीफ को सुकून पहुंचाए। वो चाहते थे कि आयरा के दिल में खौफ, हैरानी और थोड़ी सी बेबसी रह जाए, ताकि वो कामयार के असल इरादों को समझ सके। आयरा अभी भी अपने दिल में कामयार के सच्चे प्यार की खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन जल्द ही उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि कामयार वो नहीं जो दिखता है। वो एक ऐसा लड़का था जिसके अंदर ताकत, गुरूर और चालाकी भरी हुई थी, और वो अपने इंतकाम को मुकम्मल करने के लिए हर हद तक जा सकता था। ये सफ़र आयरा की मोहब्बत, एतमाद और खौफ के बीच एक नए और ख़तरनाक मरहले की शुरुआत था, जहाँ हर लम्हा उनके जज्बात को आजमाने वाला था। हर कदम, हर नज़र और हर हरकत उनके मुस्तकबिल की कहानी लिखने वाली थी।